श्रोताओं, हमारे साथ है युवा जागृति संस्थान के डायरेक्टर श्री गोकुल जी। गोकुल जी, आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। वैसे तो हम परिचित हैं और काफ़ी बार आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और काफ़ी जानकारियां संस्थान के बारे में देते हैं। जिस तरह से आप समाज में जागरूकता का काम कर रहे हैं, उसके लिए संस्थान बधाई का पात्र है और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जैसा कि बात हो रही है मास्क के ऊपर कि किस तरह से मास्क ज़रूरी है, और आप लोग इस पे काम कर रहे हैं और हज़ारों मास्क आप लोगों ने बनाए हैं, निःशुल्क भी वितरित किए हैं, सरकारी कर्मचारियों को भी दिए हैं और तमाम जगह इवन आपने ऑनलाइन भी इसकी मार्केटिंग की है। तो मैं चाहूँगी विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं किस तरह से इस पे आप लोग काम कर रहे हैं और क्यों आपके मन में ये आया कि हमें ये काम करना चाहिए। नमस्ते मैम, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अलवर की आवाज़ और आपके रेडियो स्टेशन को कि आपने हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आज यहाँ आकर और अपनी आवाज़ रखने का मौका दिया। जी। जैसे ही लॉकडाउन लगा और कोविड-19 वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा था, उसी समय मास्क की जो उपलब्धता थी वो लॉकडाउन के कारण आसानी से नहीं हो पा रही थी, विशेषकर गाँव में, क्योंकि गांव के जो लोग थे वो गांव में ही कैद हो गए थे और उनको सुरक्षित रहने के लिए मास्क की महत्ता और आवश्यकता बहुत तेजी से पड़ रही थी। तो इस दौरान हमारे बालावास में जो स्थित समूह है उसमें नवीन देवी जी, ये हमारे संस्थान से इन्होंने सिलाई का प्रशिक्षण भी लिया था। अच्छा। तो इन्होंने अपने समूह की जो समुदाय की जो महिलाएं थी उनको इकट्ठा किया और इन्होंने स्टार्ट किया मास्क बनाना और इन्होंने हमें कुछ सैंपल भेजे। उसके बाद हमने ये सोचा कि क्यों ना हम हमारे समूह की बाकी महिलाओं को भी इसमें जोड़ें। तो हमने बानसूर में 300 स्वयं सहायता समूह हमने बनाए हुए हैं और इन समूह का हमने एक फेडरेशन बनाया है, नारी शक्ति फेडरेशन। उसी के तहत हमारे जो समूह की महिलाएं हैं इनको हमने अपने यहाँ से कपड़ा और रॉ मटेरियल हमने भेजा और उसके बाद इन महिलाओं ने मास्क सील कर और ये हमें संस्था तक, हमारे जो वॉलंटियर हैं उन्होंने यहाँ कपड़े को इन महिलाओं तक पहुंचाया सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में। और मास्क जहां पर बन रहे थे हमने पूरी जो हिदायत उन लोगों को ये दी महिलाओं को कि हाइजीन का विशेष ध्यान रखें और एक प्रॉपर तरीके से मास्क को बनाएं। साथ में हमने विशेषकर कपड़े के मास्क बनाए। जैसा कि आपने बताया कि लोगों की ये भ्रांति थी कि मेडिकल मास्क बहुत सुरक्षित होते हैं, ऐसा नहीं है। हम कपड़े के अगर मास्क को यूज में करते हैं तो हम एक दिन में 2 मास्क अपने साथ रखें, 4 से 6 घंटे बाद में हम मास्क को बदल लें और जो हमारा मास्क है उसको धोकर हम धूप में अच्छे से सुखाएं और हम प्रेस करके उसको अच्छे से यूज में ले सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो एक तो क्या है कि ये सस्ता रहता है मास्क और साथ में ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक और वॉशेबल है, उसको धो लो आप और रीयूज कर लो। रीयूज भी आसानी से किया जा सकता है। और विशेषकर जो आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की जो घोषणा की है उसमें भी ये एक अहम कड़ी साबित हुआ। हमारे बहुत से जो फ्रेंड सर्किल के जो लोग थे, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का जो हमारा CSC SPV का जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से भी हमें ऑनलाइन ऑर्डर मिले और वहाँ भी हमने मास्क को लगभग हमने CSC SPV के ग्रामीण ई स्टोर के माध्यम से भी हमारे लोकल बानसूर में हमने 5 से 7 हजार मास्क, इनकी ऑनलाइन डिमांड आई थी हमारे पास जनरेट होके, हमने वो वहाँ भेजे हैं। इसके अलावा 17,000 के समथिंग हमने मास्क भारत के अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ से हमारे पास ऑर्डर आए थे, वो हमने सप्लाई किए हैं। अच्छा। कुछ अलग अलग जगह से, लोकेशन से हमारे पास NGOs के भी कॉल आए तो उनके पास भी हमने जो ऑनलाइन ऑर्डर आए वो हमने उनको सप्लाई किया है। ओवरऑल इन 2 से 3 महीनों में हमारे इन 300 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने जो नारी शक्ति फेडरेशन है उसके साथ में तकरीबन 60,000 मास्क इन लोगों ने सिले हैं और 30,000 मास्क का ऑर्डर इनको ऑनलाइन मिला है। और बचे हुए जो 30,000 मास्क थे वो इन्होंने अपने समुदाय में कोरोना योद्धा जैसे पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, ANM है, आशा है, या फिर जो गांव के ऐसे यूथ वॉलंटियर जो इस कोरोना में अग्रिम पंक्ति में लोगों की हेल्प के लिए कार्य कर रहे थे, उन तक भी इन महिलाओं ने मास्क को पहुंचाया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन महिलाओं की मातृशक्ति को कि इन्होंने मास्क सील कर न सिर्फ अपने लिए रोजगार सृजित किया है, साथ में अपने परिवार को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाने का भी काम किया है। क्योंकि लॉकडाउन के कारण इनके जो पति थे या परिवार में जो और मुखिया लोग थे जिनका आय का जो जरिया था वो बंद सा हो गया था,
और इनकम जनरेशन की सभी गतिविधियां एक तरह से थम सी गई थी। लेकिन उन्होंने मास्क को एक परोपकार से जोड़ते हुए इन्होंने इनकम का भी एक जरिया बनाया। अभी जैसे नवीन जी ने बताया कि इन्होंने 10,000 मास्क सीले हैं, तो मान के चलते हैं कि एक सामान्य परिवार के लिए, एक अपना परिवार का खर्च चलाने के लिए इतनी आमदनी इन्होंने ये मास्क सील के प्राप्त की है। इस तरह की बहुत सी महिलाएं जुड़कर और इस पुनित कार्य में लोगों की सेवा के साथ अपने परिवार को आर्थिक सशक्त बनाने में इन्होंने कार्य किया है। तो ये काफ़ी प्रशंसा के पात्र हैं, साथ में धन्यवाद के भी पात्र हैं, और बाकी महिलाओं और समुदाय के लिए ये प्रेरणा का स्रोत भी बनी है। और मातृशक्ति ठान ले तो कोई ऐसा काम नहीं जो वो नहीं कर सकती। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, मैं हृदय से इन्हें आभार देता हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं, तो वो भी इससे प्रेरणा लेंगे और इस पुनीत कार्य में अपना योगदान तो दें, अच्छी बात है, लेकिन इसका प्रयोग ज़रूर करेंगे मास्क का, ताकि कोरोना से वो बचे रहें, कोरोना के संक्रमण से बिल्कुल दूर रहें। मैं पुनः एक बार और बधाई देना चाहूँगी युवा जागृति संस्थान को, सभी महिलाओं को जो इतना अच्छा काम कर रही हैं। एक पंथ दो काज हो रहा है, आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी लॉकडाउन के समय में जहाँ लोग एक भय सा, एक खौफ सा हो गया था कि अब क्या करेंगे, कैसे होगा, और जहाँ काम बंद हो रहे हैं वहाँ काम को शुरू किया जा रहा है। तो कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं, क्योंकि बहती धारा में सभी बहते हैं, लेकिन विपरीत धाराओं में बहना, जीना इसी का नाम है। इसी सुंदर संदेश के साथ बातों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। चाहूँगी चलते चलते आपके द्वारा मास्क के ऊपर ख़ास संदेश हमारे सभी श्रोताओं के लिए। मैं बाकी जो श्रोता लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि वो नियमित मास्क का उपयोग करें। घर से निकलते समय अपने साथ में मास्क जरूर लेके चलें। ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारी एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगा। तो मैं सभी श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि वो नियमित रूप से मास्क का उपयोग करें और कम से कम 2 गज दूरी का वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। साथ में निश्चित अंतराल के दौरान अपने हाथों को साफ पानी से और साबुन से या सैनिटाइजर करें। साथ में वो सार्वजनिक जगह पर ना थूकें, और साथ में बाकी अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें कि वो ये नहीं सोचें कि कोरोना की संकट की घड़ी टल गई। अभी ऐसा नहीं है, हमें और जागरूक होने की आवश्यकता है। साथ में हमें लोगों को प्रेरित करना है कि वो मास्क का नियमित उपयोग करें, जिससे कि खुद तो सुरक्षित रहें, साथ में बाकी लोगों को भी सुरक्षित करें। मैं यही संदेश श्रोताओं को देना चाहूँगा। जी हाँ, बहुत सुंदर संदेश। तो मास्क है हमारा सुरक्षा कवच, और इसको कभी भी भूलें ना, इसका प्रयोग ज़रूर करें। इसी के साथ बातों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।